हेलो गाइस, कल अपन ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन देखा। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के बाद आज अपन एनिमल डाइवर्सिटी को आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन देखते हैं, यानी किस तरह पोरीफेरा, सिलेंटेटा, टिनोफोरा इनके अलग अलग ऑर्गेनिज्म को डिवाइड किया गया है। क्लासिफिकेशन करने का बेस क्या है, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन देखते हैं। तो सबसे पहले आता है लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, यानी बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन क्या है। बॉडी सेलुलर, यानी जिसके अंदर सेल्स का एक ग्रुप होता है, वो एक ऑर्गेनिज्म का रिप्रेजेंट करता है। तो सेलुलर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है वो पाया जाता है पोरीफेरा के अंदर। टिश्यू लेवल है वो नाइडेरिया एंड सिलेंटेटा के अंदर पाया जाता है। और ऑर्गन लेवल है वो प्लेटिहेल्मिन्थीज, ऑर्गन सिस्टम एस्केल्मिन्थीज टू कॉर्डेट, और एस्केल्मिन्थीज टू कॉर्डेट तक ऑर्गन सिस्टम, यानी ऑर्गन मिलके एक सिस्टम बनाते हैं। बहुत से ऑर्गन मिलके एक सिस्टम बनाते हैं, वो सिस्टम एक पर्टिकुलर वर्क करता है, तो वो ऑर्गन सिस्टम बॉडी लेवल का कहलाता है। ठीक है, तो वो एस्केल्मिन्थीज टू कॉर्डेट। दोबारा सेलुलर, पोरीफेरा, टिश्यू, नाइडेरिया एंड टिनोफोरा। नाइडेरिया को सिलेंटेट भी कहते हैं, और ऑर्गन प्लेटिहेल्मिन्थीज, ऑर्गन सिस्टम एस्केल्मिन्थीज टू कॉर्डेट। एस्केल्मिन्थीज, एनेलिड, ऑर्थ्रोपोड, मोलस्क, इकाइनोडर्म, हेमिकॉर्डेट एंड कॉर्डेट वो। ठीक है, उसके बाद में आती है सिमेट्री। बी पॉइंट है बॉडी बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन का। ए पॉइंट था बॉडी ऑर्गेनाइजेशन लेवल, बी पॉइंट है वो है सिमेट्री। तो सिमेट्री ए सिमेट्रिकल, यानी जिनको किसी भी दो बराबर पार्ट के अंदर काटा नहीं जा सकता, वो ऑर्गेनिज्म एसिमेट्रिकल कहलाता है। सिमेट्रिकल मतलब दो बराबर पार्ट में काटा जा सकता है, वो सिमेट्री कहलाती है। तो एसिमेट्रिकल में कभी भी नहीं काटा जा सकता, उनका बॉडी ऐसा ही होता है कि दो बराबर भाग कैसे भी काटे नहीं बनेगा। तो वो है पोरीफेरा। तो पोरीफेरा एसिमेट्रिकल होता है। रेडियल जिसके अंदर किसी भी एक्सिस पे इसको काटा जाए तो ये दो बराबर भागों में बट सकते हैं, तो वो रेडियल है। सिलेंटेड, टिनोफोर्स, इकाइनोडर्मेट्स। सिलेंटेड, टिनोफोर, इकाइनोडर्मेट रेडियट्स। और बाइलेटरल, प्लेटिहेल्मिन्थीज टू कॉर्डेट, बाइलेटरल सिमेट्री होती है। अब आता है इकाइनोडर्मेट के अंदर, एडल्ट्स के अंदर रेडियल सिमेट्री होती है, लार्वा के अंदर बाइलेटरल सिमेट्री होती है। ये पॉइंट अलग से याद रखना। ये सब एनसीईआरटी में दे रखा है, एनसीईआरटी से बाहर कुछ भी नहीं है। थोड़ा बहुत जो लगता है मुझे कि हाँ पढ़ना चाहिए, वही एनसीईआरटी के बारे बताऊँगा। उसके बाद में आता है बॉडी प्लान। सी पॉइंट है क्लासिफिकेशन का, वो है बॉडी प्लान। सेल एग्रीगेट जिसके अंदर पोरीफेरा, ब्लाइंड सैक जिनके अंदर इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। एक पोर होता है इन ऑर्गेनिज्म के अंदर, एक ही पोर होता है जो माउथ और एनाल दोनों की तरफ फंक्शनल होता है। ठीक है, और जिस इसके एग्जाम्पल है वो है सिलेंटेड, टिनोफोर एंड प्लेटिहेल्मिन्थीज। ट्यूब विद इन ट्यूब, एस्केल्मिन्थीज टू कॉर्डेट। ट्यूब विद इन ट्यूब पाया जाता है। ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान होता है, उनके अंदर कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम पाया जाता है। इनके अंदर माउथ और एनाल सेपरेट होते हैं। ठीक है, उसके बाद में आता है सर्कुलेशन सिस्टम। सर्कुलेशन सिस्टम या तो क्लोज होगा या ओपन होगा। तो क्लोज किस में, ओपन किस में। नॉन कोऑर्डिनेट के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही है, ओनली वन। एनेलिड के अंदर क्लोज पाया जाता है, बाकी सभी के अंदर ओपन होता है। तो अभी एक्सेप्शन है, वो मुझे भी पता है, आपको भी पता होगा जिसने रिपीट किया है, वो मैं बाद में बता दूंगा जब मैं पढ़ाऊँगा। लेकिन अभी मोटा मोटा ये देखना कि सर्कुलेशन सिस्टम में नॉन कोऑर्डिनेट के अंदर एनेलिड और कॉर्डेटा, क्लोज में नॉन कॉर्डेट के अंदर एनेलिड है और कॉर्डेटा, क्लोज एनेलिडा एंड कॉर्डेटा। ठीक है, नॉन कॉर्डेट कौन से, पोरीफेरा से हेमिकॉर्डेट तक ये सब नॉन कॉर्डेट कहलाते हैं। कॉर्डेटा को छोड़ते बाकी सभी को एक साथ नॉन कॉर्डेट बोला जाता है। तो नॉन कॉर्डेट में सिर्फ और सिर्फ एनेलिडा क्लोज और बाकी कॉर्डेट में क्लोज होता है। कॉर्डेट में भी एक एक्सेप्शन है, वो उस टाइम बता दूंगा। ठीक है, बाकी सभी में ओपन सर्कुलेशन सिस्टम। बात ये ख़त्म, आगे देखते हैं। आगे हैं वो है जर्मिनल लेयर, यानी बॉडी बनी होती है, तीन जर्मिनल लेयर हो गए थे, एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मेसोडर्म। तो तीन होते हैं, तो कुछ में दो कुछ में तीन। डिप्लोप्लास्टिक होते हैं, उनके अंदर दो जर्मिनल लेयर से पूरी ऑर्गेनिज्म का वो फॉर्मेशन होता है, एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। इनके अंदर मेसोडर्म नहीं होता। ये है सिलेंटेड एंड टिनोफोर्स। और ट्रिप्लोप्लास्टिक जर्मिनल लेयर, ट्रिप्लोप्लास्टिक जिसके अंदर तीनों जर्मिनल लेयर होते हैं, एक्टोडर्म, मीजो एंड एंडो। ये प्लेटिहेल्मिन्थीज टू कॉर्डेट तक। अब आता है सिलोमेट्स। सिलोमेट
जिसके अंदर बॉडी कैविटी पाई जाती है वो सिलोमेट, जिसके अंदर बॉडी कैविटी एब्सेंट वो एसिलोमेट। एसिलोमेट कौन से? प्लेटी हेलमिंथीज। अब आप याद करो कि प्लेटी हेलमिंथीज हम ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान नहीं देखा, ठीक है, तो इसके अंदर सिलोमेट भी, सिलोम भी नहीं है। ये यहाँ से लिंक होता है, अपन को समझ में आता है कि प्लेटी हेलमिंथीज डक ब्लाइंड सेक बॉडी प्लान था, इसलिए इसके अंदर ये सिलोम पाई नहीं जाती। तो सिलोमेट, एसिलोमेट प्लेटी हेलमिंथीज, सूडोसिलोमेट एस्के हेलमिंथी, इसके अंदर जो मेसोडर्म होती है वो एक पाउच की तरफ बिखरी हुई पड़ी रहती है, किसके अंदर? एलिमेंट्री कैनाल एंड बॉडी कैविटी के बीच में। और सिलोमेट होते हैं एनालिड कॉर्डेट, सिलोमेट जिसके अंदर एनालिड कॉर्डेट, ठीक है। और एनसीईआरटी के 3 वो डायग्राम दे रखे हैं एसिलोमेट, सिलोमेट, सूडो और सिलोमेट के, वो देख लेना भाई, वहाँ से क्वेश्चन आता है। और सेगमेंटेशन जिसके अंदर जो ऑर्गन है वो एक रिपीट होते हैं बार बार, ऑर्गन का जो अरेंजमेंट है वो रिपीट होता है, वो सेगमेंटेशन कहलाता है। सेगमेंटेशन के 3 एग्जांपल एनसीईआरटी के अंदर दे रखे हैं, एनेलिडा, ऑर्थोपोडा एंड कॉर्डेटा, ठीक। ये रियल सेगमेंटेशन कहलाते हैं, पर इनके अंदर रियल सेगमेंटेशन प्रेजेंट होता है, ठीक। ये यहाँ पे अपने क्लासिफिकेशन ऑफ, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ख़त्म। अब नेक्स्ट में देखते हैं अपन पॉलीफेरा लेंगे, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई भी प्रॉब्लम है तो मुझे पूछ सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाई, ऐसे वीडियो आते रहेंगे। और भी आगे सेटअप तैयार करूँगा, बहुत अच्छे से करवाऊँगा, फिजिक्स और केमिस्ट्री के भी वीडियो डालूँगा। और अभी तो ये मैं एनिमल डाइवर्सिटी में डिटेल में ले रहा हूँ, बाद में तो मैं एकदम शॉर्ट में लूँगा, यानी 1 घंटे के अंदर तो पूरी की पूरी एनिमल डाइवर्सिटी हो जाए, ऐसे वीडियो भी आएंगे, ठीक है। चलो इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। किसी को कोई भी डाउट हो तो मेरे टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम आईडी बता दे, यूज़र आईडी LN Medico 9, उस पर पूछ सकते हैं, या इंस्टाग्राम आईडी है manoj.91, उस पर पूछ सकते हैं कोई भी डाउट हो तो, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर देना प्लीज़।